जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान को दान में किसने दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं। इनमें से 8 भगवान की पटरानी थीं। रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, सत्यवती, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा, भद्रा और जाम्बती। इनमें से जो सत्यभामा थी उन्हें अपने रूप और सौंदर्य पर बड़ा ही अभिमान था। वो सोचती थी कि मेरे रूपवती होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते रानी सत्यभामा के महल में जा पहुँचे। सत्यभामा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। फिर वे पूछने लगी, देवर्षि नारद, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि अगले जन्म में श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हों। देवर्षि कहने लगे, रानी, उपाय तो है। सत्यभामा ने कहा, बताइए कौन सा ऐसा उपाय है। देवर्षि ने कहा, आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो उसे दान में दे दें तो अवश्य वह आपको अगले जन्म में प्राप्त होगी। यदि तुम श्री कृष्ण को मुझे दान में दे दो तो अगले जन्म में वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। यह सुनकर सत्यभामा मान गई और उन्होंने संकल्प करके श्री कृष्ण भगवान को नारद जी को दान में दे दिया। अब क्या था, नारद जी उन्हें ले जाने लगे। जब अन्य रानियों को पता चला तो वे सब दौड़ी दौड़ी आईं और नारद जी का रास्ता रोककर खड़ी हो गईं और कहने लगीं कि हम तो श्री कृष्ण को नहीं ले जाने देंगे, ये हमारे भी पति हैं। नारद जी समझाने लगे कि सत्यभामा ने तो इन्हें मुझे दान में दे दिया है, इसलिए अब इन पर सिर्फ मेरा अधिकार है, आप लोगों का नहीं। पर रानियां ये सब मानने को तैयार नहीं थीं। तब नारद जी कहने लगे, एक उपाय है जिससे आप अपने पति श्री कृष्ण को बचा सकेंगी। रानियां पूछने लगी, बताइए नारद जी, अब हमें क्या करना है। तो नारद जी कहने लगे, मुझे श्री कृष्ण के बराबर की वस्तु दान में दे दो तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। ये सुन के सभी रानियां मान गईं। अब क्या था, एक तराजू मंगाई गई। एक पलड़े में भगवान श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगीं। पर ये क्या, पलड़ा तो जरा सा हिला भी नहीं। ये सब देखकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। सत्यभामा कहने लगीं, यदि मैंने इन्हें दान में दे दिया है तो मैं ही इन्हें बचा लूँगी। ऐसा कह के वो अपने सारे रत्न और आभूषण ले आईं और दूसरे पलड़े पर चढ़ा दिए, पर पलड़ा फिर भी नहीं हिला। इससे सत्यभामा बहुत ही लज्जित हुई। इधर ये सारा समाचार रुक्मणी जी के पास भी पहुंचा। सुनकर वो भी वहां आ गईं। उन्होंने कहा, आप सब रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में जब रुक्मणी जी लौटीं तो उनके हाथ में तुलसी के कुछ पत्ते थे। उन्होंने वो पत्ते दूसरे पलड़े पर रख दिए। पत्ते रखते ही दोनों पलड़े बराबर हो गए और नारद जी तुलसी पत्ते लेकर बैकुंठ को चले गए। निष्कर्ष यही है इस कथा का कि भगवान तो केवल भाव के ही भूखे हैं। श्रद्धा से आप तुलसी दल भी अगर चढ़ा दें तो भगवान तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।